अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का पेपर है हमारे पास केमिस्ट्री का। और पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने पास्ट पेपर से तैयारी करनी है। बच्चे क्या करते हैं कि पास्ट पेपर से रटा तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता होता कि किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हमने ये पेपर जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप पास्ट पेपर से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन रट्टा लगा कर नहीं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएंगे, इनको फॉलो करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है। जब आप केमिस्ट्री का पेपर तैयार कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे। वहाँ पे आपने पास्ट पेपर पूरे 5 साल के अपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ से गूगल से आपको नहीं मिलते तो आप यूट्यूब से बेशक निकाल लें, लेकिन 5 साल के पास्ट पेपर आपने निकालने हैं। निकाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि उनको या तो प्रिंट करवा लें या फिर किसी भी रजिस्टर वगैरह पे उनको नोट कर लें। 5 साल के पास्ट पेपर रिपीट कर रही हूँ, आपने लिखने हैं या प्रिंट करवाना है, जो भी आपने करना है, ठीक है। उसको करने के बाद आपने क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप उन्हें सबको जब लिख लेंगे, लिखने के बाद आपने सबसे पहले एक और पेज निकालना है। उस पेज को उस पेज पे आपने नोट करते जाना है कि जो सवाल 5 साल के पेपर्स में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 3 पेपर्स में रिपीट हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 में आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 में आए होंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि उसमें जो है वो टॉपिक बार-बार आया होगा, लेकिन ऐसा होगा एक दफ़ा उन्होंने डेफ़िनेशन पूछी हुई है, दूसरी जगह कोई इक्वेशन पूछ ली है, तीसरी जगह उससे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया, चौथी दफ़ा उसी से कुछ निकाल के फ़ॉर्मूला पूछ लिया। तो इस तरह का होता है, तो उन टॉपिक्स को भी आपने नोट करना है। सिर्फ़ आपने ये नहीं देखना कि सवाल ये आया हुआ है, आपने देखना है कि किस टॉपिक से आया है, ठीक है? अपने टॉपिक नोट करने हैं। अब जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपने अलग पेज पे लिख लिया। आपको पता चल गया ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो आपने पास्ट पेपर को नहीं छेड़ना। सबसे पहले जानना है उन जो टॉपिक्स आपने नोट किए हैं, उन टॉपिक्स को आपने बुक से निकालना है। बुक से निकालना है, उन टॉपिक्स को डीपली आपने स्टडी करना है। उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब आप वो कर लेंगे तो उसके बाद आप आके वो क्वेश्चन देखिएगा, जिनकी वजह से आपने वो टॉपिक्स किए हैं। अब देखिए कि जो वो क्वेश्चन जिस तरह से उन्होंने पूछे हैं, क्या आपने जो टॉपिक तैयार किया है उसको करने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर सही तरह से दे पा रहे हैं या नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस हद तक तैयारी है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन टॉपिक्स जो हैं वो आप करने के बाद अब वो दूसरे रह गए जो बार बार रिपीट तो नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ कुछ पेपर्स में वो आए हुए हैं। अब इसके बाद इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आई होप सो कि अगर आपको बाकी तैयारी नहीं है, सिर्फ आपने क्लासेस ही अटेंड किए, तो भी अगर पास्ट पेपर की इस तरह से आप तैयारी कर लेंगे ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ टीचर ने भी आपको लगवाए हुए होंगे और उस तरह के टॉपिक्स फिर कुछ पास्ट पेपर से आप कर लेंगे, तो होप्स हो कि बहुत अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं आपको एक एक पढ़ के, जो मेरे पास पेपर है ये है जी 2024 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, पार्ट 1 का, यानी कि फर्स्ट ईयर का है। तो एक एक पढ़ के मैं आपको बताती हूँ और ये भी बताती हूँ इसमें चॉइस है कितनी दी हुई है और किस तरह से आप इस चॉइस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और रावलपिंडी बोर्ड में कौन सा रूल है चॉइस के हवाले से। वीडियो फुल देखा करें ताकि आप लोग को कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। हाफ वीडियो देखकर आगे चले जाने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे पास ओरिजिनल पेपर, मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ। पहले हमारे पास दिए हुए जी 8 नहीं 12 हैं क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन करने हमने 8, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू अजम्पशन ऑफ स्टोइचोमेट्री, व्हाट इज सेंटेड ग्लास क्रूसिबल, हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला, how can percentage ionization of weak acid be calculated? 5 question है, how many number of molecules are there in 10 g of ice? How decolorization of undesirable colors in carried out crystallization? नेक्स्ट है कि डिफाइन करें, दोनों की अपनी डेफिनेशन लिखनी है, क्रोमेटोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 2 डिफरेंट स्केल ऑफ थर्मोमेट्री, और इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने, इसकी डेफिनेशन 2 डिफरेंट स्केल्स लिखने के साथ साथ। वाई डीप सी divers take oxygen with noble gases? SO2 is comparatively non-ideal at 273 K but behave
आइडियली एट 327C गिव रीज़न, इसकी वजाहत है कि ऐसा क्यों होता है। व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और साथ में एग्जांपल भी देनी है। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन। टोटल आपके पास 12 हैं, तो आपने इनमें से क्या करना है, जो आपको सही से आते हैं आप पहले उनको अटेम्प्ट करना है। अगर टाइम हो तो सारा एक दो आप सारे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8 है तो अगर आपको कुछ लगता है कि एक आध वो गलत हो सकता है तो आप जो है वो साथ में 10 क्वेश्चन कर लें, ताकि एक आध अगर गलत हो भी जाते हैं इनकेस तो आपके नंबर कटे ना। बाकी सारे के सारे लिख कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये ना हो कि यहाँ से आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आपके वैसे ही रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाला होता है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिखाया, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसमें भी शॉर्ट आंसर्स बताए गए। सेम यहाँ पर भी हमारे पास हैं जी 12, और इसमें से भी हमने 8 पार्ट करने हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, हाउ इज़ इट यूजफुल। Define isomorphism. Give one reason. How are the positive rays produced? What is autocatalysis? Give an example. What is spin quantum number? Differentiate between molarity and molality. Define half-life period. Give an example. अब इस साइड वाले देख लेते हैं। Why is boiling point of H2O greater than of HF? Ionic crystals are highly brittle. Give the reason. What do you mean by the habit of crystal? Give an example. Write down the electric configuration of 24Cr and 15P. How can you prove that the cathode ray possesses momentum? शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 2 पार्ट हो गए हैं, अब थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बनता है गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। टोटल हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 5 और 4 9 दिए हुए आपने, सॉरी आपके पास 9 दिए हुए और आपने इनमें से 6 करने। Why ionic compound do not show isomerism but covalent compound mostly do it? Next question है enthalpy of combustion. Give an example. Prove that delta E is equal to QV. What is chemical bond? Give reasons for formation of bond. Define bond order. Give an example. Define the thermochemistry. Write down any 2 factors affecting bond length. Calculate oxidation number of phosphorus in HPO3. Write electrode reaction for discharging of lead accumulator. नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, और इसमें है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हैं हमारे पास 5, और 5 में से आपने करने हैं 3। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये 5 क्वेश्चन हम देखें ए और बी पार्ट है, इसका ए और बी पार्ट इस तरह से, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप ए पार्ट इसका लिखें, बी पार्ट इसका लिख लें, आपको इसका ए आता है इसका बी नहीं आता, तो आप जो भी देख लें इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन उठा के आपने लिखना है जिसके ए और बी दोनों पार्ट आपको आते हैं, तो तब मतलब आपको होल आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते एक का ए लिखा एक का बी लिखा तो आप कहेंगे ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जो भी आपको आते हैं जिनके दोनों पार्ट आते हैं वो तीनों आपने जो है वो लिखने हैं। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, सो मैं आपको पढ़ के नहीं बताती, ये आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और ए और बी पार्ट किसी को भी आप लिख लेंगे तो इनकी जो है वो मार्क्स इक्वल है, सब क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि फ़लाँ लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आपने जो भी लिखना है, जो भी आपको ठीक से आता है वो आपने लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना है वो कंप्लीट लिखना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।